जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बच्चों, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़, हम जो भी फिज़िकल मेजरमेंट करते हैं वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती। देयर इज़ ऑलवेज़ अ चांस ऑफ एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर और अनसर्टेनिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। एरर का मतलब मिस्टेक है और अनसर्टेनिटी का मतलब है शक, यानी कि उसमें शक की गुंजाइश होना कि शायद ये मेजरमेंट ठीक है या शायद ये मेजरमेंट ठीक नहीं है, शक का होना। बारकैफ रीजंस ऑफ एरर्स, एरर्स क्यों होते हैं, इसकी 3 रीजंस हैं क्यों हो सकते हैं। पहली रीज़न ये है कि नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि एक पर्सन की कोई भी शख्स है उसकी गफलत की वजह से जो है एरर हो सकती है, उसका इनएक्सपीरियंस, उसको पता ही नहीं है, उसको एक्सपेरिमेंट के बारे में मालूम ही नहीं है, तो उसके इनएक्सपीरियंस की वजह से भी ये एरर वकूफ़ पज़ीर हो सकती है। और दूसरी एरर की रीज़न है फॉल्टी अपरेटस। एक अपरेटस ही ठीक नहीं है। एक अपरेटस में 100 ml का एक बीकर है, बीकर में 100 ml का साइन लगा हुआ है और वो दर हकीकत 100 ml नहीं है, वो 110 ml है। तो यकीनन जब भी आप उसे मेजरमेंट करेंगे तो 10 ml का डिफरेंस आएगा। तो दैट इज़ द एरर एंड दैट एरर इज़ ड्यू टू द फॉल्टी अपरेटस। और तीसरी रीज़न फॉर द एरर है वो है इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। आप जिस मेथड से पैमाइश कर रहे हैं वो मेथड ही ठीक नहीं है, उस मेथड या उस टेक्निक में ही मिस्टेक है तो भी एरर आ सकती है। ये हम चलते हैं नेक्स्ट रीजंस ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, जब भी आप मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट के अंदर कुछ शक व शुबा की गुंजाइश आ जाती है, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। तो अनसर्टेनिटी की रीजंस क्या हैं? पहली रीज़न है एडिक्वेसी और लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी ही नहीं है मेजरमेंट करने के लिए। मिसाल के तौर पर आप एक छोटे से जो है एक पॉइंट है, पॉइंट की मेजरमेंट करने लगे हैं, एक छोटा सा पॉइंट है उसकी मेजरमेंट करने लगे हैं और ये पॉइंट की लेट्स सपोज इसका जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर है। आप एक ऐसे स्केल से पैमाइश करते हैं जिसका लीस्ट काउंट ही 1 सेंटीमीटर हो, तो 1 सेंटीमीटर इस 1 मिलीमीटर डायमीटर वाले को कैसे पैमाइश कर सकता है? वो उसकी लिमिटेशन से बाहर है। तो ये जो पहला अनसर्टेनिटी इसकी वजह से क्रिएट हो सकती है। सेकेंड रीज़न ऑफ द अनसर्टेनिटी जो है वो नेचुरल वेरिएशन है। कुदरती तौर पर आप यहाँ का टेम्परेचर पैमाइश कर रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर अभी आपने पैमाइश किया जो कि ग़ालिबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर वो 15 की बजाय 17 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो कुदरती तौर पर वेरिएशन आ रही है और उस वेरिएशन की वजह से कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जो है उसकी गुंजाइश रहती है। थर्ड रीज़न जो है वो है नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंसेस। एक इंसान के अपनी सेंसेस के अंदर भी इम्परफेक्शन हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमने स्केल से ही, मैं फिर वही स्केल की एग्जांपल दूंगा, स्केल से हम मेजर कर रहे हैं, स्केल के 2 निशान लगे हुए हैं, उनके दरमियान में एक चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक आई हुई है। एक शख्स वो को बहुत करीब से वो जज ही नहीं कर सकता, उसकी करीब से उसकी आइज़ जो हैं इस पॉइंट में और इस पॉइंट में डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकती। अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती तो इसका मतलब है उसकी अपनी सेंसेस के अंदर प्रॉब्लम है, उसकी अपनी सेंसेस की भी लिमिटेशन है या उसकी सेंसेस ठीक नहीं है। इस वजह से भी रीडिंग के अंदर अनसर्टेनिटी का ऑप्शन आ सकता है। तो ये 3 रीजंस हैं जो कि अनसर्टेनिटी की हैं और इसी तरीके से 3 रीजंस जो हैं वो एरर्स की हैं। ये बच्चों आपको रीजंस आनी चाहिए। अब जी बच्चों, हम पढ़ रहे थे एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। एरर की आपकी FSC फर्स्ट ईयर की बुक के मुताबिक देयर आर 2 टाइप्स। वन इज़ रैंडम एरर, सेकंड इज़ सिस्टमेटिक एरर। वैसे आप 9th क्लास में ये पढ़ कर आए हैं। एक तीसरी टाइप भी है जो कि पर्सनल एरर है। पर्सनल एरर जो है वो बंदे की अपनी वजह से हो सकती है और उसके अंदर उसकी पैरेलैक्स एरर भी है, उसका इनएक्सपीरियंस भी है, उसका नेग्लिजेंस भी है। वो 3 रीजंस हैं उसकी। बारकैफ चूँकि आपकी हम FSC की बुक को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक ने इसकी 2 टाइप्स दी हैं। पहली है रैंडम एरर एंड सेकंड वन इज़ सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। रैंडम एरर किसे कहते हैं? रैंडम एरर अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। आप एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, आप जब भी रिपीट करें तो क्या होता है कि हर नए एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पहले से थोड़ा सा डिफरेंट आता है। हालांकि कंडीशंस आपकी सेम थी, आपने सब काम बिल्कुल ठीक तरीके से
से किया, लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आया आफ्टर द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, तो ऐसे एरर को रैंडम एरर कहते हैं। और रैंडम एरर की रीज़न जो है वो मालूम नहीं की जा सकती, दैट इज़ ऑलवेज अननोन, उसकी रीज़न हमेशा अननोन ही रहती है। और जो उसका सलूशन है, अगर उसको सॉल्व करना है, उससे निकलना है, तो रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, एटलीस्ट 3 टाइम्स रिपीट करें, 3 to 5 टाइम रिपीट करें, और आखिर में रिजल्ट की एवरेज ले लें। वही जो रिजल्ट की एवरेज होगी दैट विल बी द एक्चुअल रिजल्ट। सेकंड हम आते हैं सिस्टमैटिक एरर की तरफ। सिस्टमैटिक एरर क्या चीज़ है? सिस्टमैटिक एरर रेफर्स to an effect that influences all measurements of a particular quantity equally। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, आप जब भी रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट, हर दफ़ा वो इक्वल अमाउंट की जो पार्टिकुलर क्वांटिटी का उसके अंदर डिफरेंस आता है और हर दफ़ा इक्वली डिफरेंस आता है, तो ऐसी एरर को आप सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ये जो सिस्टमैटिक एरर है, इसकी रीजंस क्या हैं? ये पहली बात है, किसी खास वजह, किसी खास रूल के तहत ये वाली एरर वकू पजीर हो रही होती है। अब वो जो ख़ास रूल है, वो जो ख़ास वजह है, वो ज़ीरो एरर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के अंदर वो जो ज़ीरो एरर है कि भाई उसका जो ज़ीरो है वो असल एक्यूरेट जगह पर है ही नहीं, और वो दर हकीकत हर दफ़ा या अपनी एक्चुअल रीडिंग से थोड़ी सी ज़्यादा पे मैच कर लेता है या एक्चुअल रीडिंग से थोड़ी सी कम पे मैच कर जाता है, तो दैट इज़ ड्यू टू द ज़ीरो एरर। या फिर इनकरेक्ट मार्किंग। अब इनकरेक्ट मार्किंग, चाहे वो स्केल है, स्केल की मार्किंग ही ठीक नहीं हुई। मार्किंग अगर 1 सेंटीमीटर के फासले पर मार्किंग होनी थी, तो वो 1 सेंटीमीटर के फासले पर नहीं है, बल्कि 1.1 सेंटीमीटर के फासले पर है। या आप गैलन की एग्जांपल लें, आप बीकर की एग्जांपल लें, वो उसके ऊपर कैलिब्रेशन अगर हुई है, तो वो मार्किंग ही अगर रॉन्ग है, 100 ml का बीकर है और उसके बाद मार्किंग 100 ml की हुई है, लेकिन दर हकीकत वो जो है 110 ml को वो स्टोर कर रहा है, तो दैट इज़ ड्यू टू इनकरेक्ट मार्किंग। तो ये जो सिस्टमैटिक एरर है, ये ज़ीरो एरर, इनकरेक्ट मार्किंग वगैरह वगैरह की वजह से आ सकती है। अगर इसको आपने सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे? आप कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट करेंगे। कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका मास पैमाइश करने का आला था, वो मास पैमाइश आपको उसके अंदर डाउट है, तो आप ऐसे करेंगे कि आप उस चीज़ का जो मास है उसको एक स्टैंडर्ड आला, जो आपके पास स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड आला पहले से मौजूद हो, उसके साथ उसका मुवाजना करेंगे। अगर आपने एक चीज़ को तोला है, आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसका वजन आया है 1 किलोग्राम, और आप स्टैंडर्ड के ऊपर उसको जाके तोलते हैं, स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो आता है 0.9 kg आता है। इसका मतलब है कि 0.10 kg जो है वो आपका एरर है। आपका कैलिब्रेशन से आपको पता चल गया कि 0.10 एरर है और 0.10 जो है ये ज़्यादा पे मैच कर रहा है आपका आला, तो आप फिर क्या लगाएंगे? हमेशा करेक्शन फैक्टर लगाएंगे। आपकी जो भी रीडिंग्स आया करेंगी उसमें से 0.10 आप माइनस कर दिया करेंगे, तो दैट इज़ नोन एज कैलिब्रेशन एंड करेक्शन फैक्टर। जी बच्चों, आज आप लोगों ने फिज़िक्स के FSC फिज़िक्स पार्ट 1 के कुछ टॉपिक्स पढ़े, जिनमें से पहला टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन। इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। फिर सेकंड आपने टॉपिक पढ़ा कि कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। आपने 7 रूल्स पढ़े हैं, वो 7 रूल्स आपको याद होने चाहिए, 7 to 8 रूल्स हैं। और फिर आपने थर्ड पे पढ़ा एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। एरर्स की रीजंस पढ़ी, फिर अनसर्टेनिटी की रीजंस पढ़ी, और उसके बाद फिर तीसरा टॉपिक पढ़ा आपने एरर एंड अनसर्टेनिटी के अंदर, वो पढ़ा टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर आपने 2 टाइप्स ऑफ एरर पढ़ी, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर। ये जितनी बातें भी आपने पढ़ी हैं, ख़ास तौर पे टाइप्स ऑफ एरर, देयर रीजंस एंड देयर सॉल्यूशन, ये जो आपने टॉपिक पढ़ा है इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। और इसके बाद आपका टेबल नंबर 1.4, ये प्रीफिक्सेस इसके अंदर बताए गए हैं। इसके अंदर एक्सा से लेकर एटो तक के प्रीफिक्सेस बताए गए हैं और उनके साथ उनका फैक्टर बताया गया है, उनके साथ उनका सैम्बल बताया गया है। आपने टेबल नंबर 1.4 ये अपने बच्चों घर से लाजमन याद करना है। इंशाल्लाह हम अगले दिन ये आपसे सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।